तो कैसे आप सब, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल आप सब ने देखा था कि हमारा जो बहुपद होता है उसमें हमने टॉपिक नंबर 1 कवर किया था, जिसमें था द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना और शून्य को सत्यापित करना। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, इसमें शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना यानी संबंध स्थापित करना। तो हम लोग जो यहाँ देखेंगे कि जो संबंध का जो सत्यापन होता है या संबंध स्थापित करना जिसको कहते हैं, वो द्विघात और त्रिघात दोनों बहुपदों में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि द्विघात के लिए क्या प्रक्रिया करना है, त्रिघात के लिए क्या करना है। ऐसे पहले लेक्चर में हम लोग जहां बहुपद का परिचय दिए थे उसमें हमने बताया था थोड़ा, पर आज थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो जब भी हमको द्विघात बहुपद में संबंध का सत्यापन करना है तो द्विघात बहुपद में चूंकि 2 शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं उसके, तो 2 यहाँ पे चलेगा, एक योग और एक गुणनफल। अगर उसमें दो पद दिए गए हों इसके अल्फा और बीटा, तो योग में होता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, जिसमें माइनस क्या होता है, देखिए बी है ना, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक बटा ए है स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद आएंगे गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का सूत्र होता है सी बटा ए। अगर सी देखा जाए तो सी यहाँ पे अचर पद होता है और ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ये हमको द्विघात बहुपद के संबंध के सत्यापन करने के लिए ये हमको सत्यापित करके दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद के सत्यापन के लिए, तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद का हमको जो सामान्य सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जिसमें ए किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का, बी गुणांक है एक्स स्क्वायर का, सी गुणांक है एक्स का और डी हमारा क्या है, अचर है। तो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक मानते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहले योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। बी किसका गुणांक है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए है बटा में तो एक्स क्यू का गुणांक, तो बटा एक्स क्यू का गुणांक। फिर आएंगे 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, 2-2 करके, मतलब एक बार अल्फा बीटा, एक बार बीटा गामा और एक बार गामा अल्फा, और तीनों योग में चलेंगे, तो इनका सूत्र होता है सी बटा ए। सी देखिए किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक बटा ए किसका गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। अब चलेंगे तीसरा गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र होता है माइनस डी बटा ए। तो डी के बारे में पहले हमको पता है क्या होता है, डी अचर, तो माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। तो ये था हमारा संबंध का सत्यापित करने के लिए द्विघात तो त्रिघात बहुपदों का एक बेसिक और छोटा सा महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके इसका उपयोग करके हम लोग बहुपदों का सत्यापन करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अब सवाल की ओर, तो चलते हैं हम लोग अब पहले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा प्रश्न है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये एक बहुपद है जिसका पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। मतलब सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए कल हमने बताया था कि हमारा जो आसान तरीका है शून्य ज्ञात करने का, वो गुणनखंड का तरीका है। तो गुणनखंड का तरीका क्या कहता है, पहले का आखिरी से गुना, लेकिन ये दिखाना नहीं है, सिर्फ अपने मन में करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 यानी माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब जिसको गुना करके लाए हैं उसको गुना करके लाना है, और जो बीच में है उसको जोड़ के लाना है। तो एक ही संख्या से गुना करके माइनस 10 एक्स स्क्वायर और जोड़ के 3x लाना है। तो कैसे आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10, अगर दोनों को आपस में गुना करेंगे तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर होगा और जोड़ेंगे तो प्लस 3x होगा। अब 4 पेयर बना है तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बाहर करेंगे, x बाहर करेंगे तो यहाँ x बचेगा माइनस 2, यहाँ से प्लस 5 अगर बाहर करेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से 5 करेंगे तो माइनस 2 बचेगा। अब x प्लस 2 x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 2 का अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 5। अब चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था, शून्य के साथ बराबर करना। तो इन दोनों को शून्य के साथ बराबर करेंगे तो x बराबर ये कितना होगा, 2 होगा, और x प्लस 5 बराबर 0 है, तो ये x बराबर कितना होगा, माइनस 5। इसलिए बहुपद के शून्यक क्या क्या हैं ये लिखेंगे। बहुपद के शून्यक कितने कितने हैं, माइनस 5 और 2 हैं, यानी कि हमारा शून्य ज्ञात हो चुका है। अब हमको क्या करना है, संबंध के सत्यापन करना है। संबंध सत्यापित करने हेतु, संबंध सत्यापित करने हेतु संबंध सत्यापित करेंगे तो हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे कि द्विघात बहुपद का
चूंकि प्रश्न हमारा द्विघात में है तो द्विघात बहुपद का जो सामान्य सूत्र होगा पहले ये लिखेंगे। द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस c होता है, जिसके दो शून्य क्या क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो यहां से क्या करेंगे, द्विघात बहुपद में हम लोग करेंगे योग मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब सूत्र क्या है, -b/a। अब यह देखिए, ये जो हमारे पास जो बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है, x² प्लस 3x माइनस 10। यहाँ b का गुणांक कितना है, 3, तो -3 और बटा a कितना है, x² है तो 1। अब इसको क्या लिखेंगे, -3 जो है किसका है, x का गुणांक, तो लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटा a यानी 1 किसका गुणांक है यहाँ पे, तो x² का गुणांक है, x² का गुणांक। तो योग हो गया। योग के बाद हमारा आता है गुणनफल। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। तो c हमारे पास कितना है, -10 बटा a कितना है, x², तो 1, यानी कि क्या हो गया, -10। अब देखिए -10 हमारा क्या है, अचर, तो क्या लिखेंगे, अचर पद बटा 1 किसका गुणांक है यहाँ पे, x² का, तो बटा x² का गुणांक। अब दोनों योग और गुणनफल दोनों का सत्यापन हो चुका है, तो लिखेंगे अतः संबंध के सत्यता की जांच पूरी हुई। और इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल, जिसमें हम लोगों ने द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात करने के साथ साथ उसके संबंध की सत्यता की जांच कर लिया है, और इस आखिरी में ये लिखना बहुत ही जरूरी है। हम लोग अब दूसरे सवाल की ओर, तो देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरा सवाल है, कह रहा है x² - 5 का शून्य ज्ञात करें और फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो ये भी पहले सवाल के जैसा ही है, पर इसमें x का गुणांक शामिल नहीं है, इसलिए हमने इस सवाल को लाया और एग्जाम में पूछा भी गया है ये सवाल। तो देखते हैं इसका सत्यापन और शून्यक पहले कैसे ज्ञात करते हैं। तो x² - 5 इसका हमको ज्ञात करना है पहले शून्यक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने क्या बताया है कि जब भी हमको शून्यक जिस भी बहुपद का ज्ञात करना है, सबसे पहले उसको शून्य के साथ बराबर कीजिए। तो x² - 5 को किसके साथ बराबर करेंगे, शून्य के साथ। तो x² जो -5 है ये इधर आएगा तब +5 बनेगा। अब इधर x² में है, तो जब स्क्वायर का साइड चेंज होता है तो ये रूट में आता है, और रूट की कोई भी संख्या जो होती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि √5 एक प्लस में हो गया और √5 एक माइनस में हो गया, और यही √5 और -√5 हमारे x² - 5 का जो प्रश्न है इसका हो गया शून्यक। शून्यक के बाद हम लोग करेंगे संबंध सत्यापित करना है, तो लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच। तो संबंध के सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले हमारे पास एक जानकारी होनी चाहिए कि द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र, द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र होता क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। हमारे पास प्रश्न दिया गया है x² - 5। अगर इसको इस रूप में सजाया जाए तो इसको सजाएंगे 1 × x² माइनस bx, यानी x का गुणांक है नहीं तो 0 × x लिखेंगे -5। यहाँ से a का मान निकलेगा 1, b का मान निकलेगा 0, c का मान निकलेगा -5। अब संबंध सत्यापित करते हैं। संबंध सत्यापित के लिए द्विघात बहुपद में हमारे पास क्या क्या जरूरी है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। -b यानी कि b का मान है 0 बटा a का मान है 1, यानी क्या हो गया 0। अब b जो है, b किसका गुणांक है, देखिए b किसका गुणांक है, x का। तो लिखेंगे यहां से कि -x का गुणांक, अगर प्रश्न हमारा y के रूप में रहेगा तो y लिखेंगे, z के रूप में होगा तो z लिखेंगे। -x का गुणांक बटा a किसका गुणांक है, स्क्वायर का। तो क्या लिखेंगे, बटा x² का गुणांक। इसके बाद योग के बाद आएंगे गुणनफल। गुणनफल क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या हो रहा है, तो c बटा a। अब c हमारे पास क्या है, c का मान देखिए -5 है, a का मान है 1, यानी कि क्या हो गया -5। अब c जो है यहाँ पे c अचर राशि है, तो क्या लिखेंगे, अचर पद बटा 1, यानी a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का, बटा x स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। जब योग और गुणनफल दोनों द्विघात में हम निकाल लेंगे तो लिखेंगे कि अतः बहुपद के संबंध के सत्यता की जांच पूरी हुई। और इस प्रकार से ये सवाल हमारा बन के कंप्लीट होता है। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि द्विघात बहुपद में शून्यक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करते हैं। अब द्विघात बहुपद में 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं जो हमने आपको करा दिया है। अब हम जो आगे लेके आएंगे अभी वो होगा आपके लिए त्रिघात बहुपद में हम लोग कैसे शून्यक सत्यापित करते हैं और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों का संबंध का सत्यता किस प्रकार करते हैं। अब अगले सवाल की ओर। तो हमारा जो सवाल है कह रहा है जांचें कि क्या त्रिघात बहुपद p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक -3 -2 तथा 1 हैं। इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सबसे पहले इस सवाल में हम क्या करेंगे, जो हमारा बहुपद दिया गया है, क्या बहुपद दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस बहुपद में जो इसका शून्यक दिया गया ना 3 -2 तथा 1, इसको बारी बारी से सत्यापित करेंगे। शून्यक सत्यापित करने का जो हमारा तरीका होगा, जैसे कल हम लोग द्विघात बहुपद में कर रहे थे, शून्य के साथ मान रख के शून्य का बराबर करना, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ त्रिघात बहुपद में भी करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि 3 शून्यक दिया गया है तो बारी बारी से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 है तो लिखेंगे p इंटू 3 लागू करने पर जब p इंटू 3 लागू करेंगे तो जहां जहां x है वहां 3 आएगा, -2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो ये 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9 दूना 18 हो गया, ये 5 तिया 15 प्लस 6, 27 और 6 हो गया 33, 18 और 15 हो गया 33। तो कितना आ गया, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये बहुपद दिया गया है इसमें 3 जो है इसका शून्यक है। फिर पुनः p इंटू -2 लागू करिए, p इंटू -2 लागू करने पर, जब p इंटू -2 लागू करेंगे तो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ -2 आएगा, तो -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6। तो माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस आता है, तो यहाँ हो जाएगा -8, -2 इंटू 2 दूना 4, -5 और -2 का गुना करेंगे तो 10 6। देखिए 4 दूना 8, ये भी माइनस में भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यानी -16, 10 और 6 16, कितना हो गया 0। फिर अब क्या करना है, तो 1 रखना है। तो अब p इंटू 1 लागू करेंगे, p इंटू 1 लागू करने पर, जब p इंटू 1 लागू करेंगे तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 6, तो 1 -2 -5 प्लस 6, तो 6 और 1 7, -2 -5 7, क्या हो गया 0। लिखेंगे अतः 3 -2 तथा 1 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। अब जब बहुपद के शून्यक हैं तो हमको क्या करना है, संबंध सत्यापित करना है। लिखिए पुनः प्रश्न से, अब क्या करना है, संबंध की सत्यता करना है। तो लिखेंगे संबंध सत्यापन हेतु, संबंध सत्यापन हेतु, ठीक है। त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र पहले लिखिए, त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र, त्रिघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके बाद अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, योग। योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र हमने क्या बताया था, माइनस बी बटा ए, यानी कि यहाँ पे माइनस बी क्या है, देखिए जो हमारा बहुपद यहाँ पे दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ से a का मान होगा 1, b का मान हो जाएगा -2, c का मान हो जाएगा -5 और d का मान हो जाएगा 6। तो माइनस बी बटा ए यानी कि माइनस और -2 पहले से है बटा 1 यानी कि क्या बनेगा 2। अब जो b देखेंगे, b किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, और माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए है एक्स क्यू का गुणांक, तो बटा एक्स क्यू का गुणांक। योग के बाद आता है दो दो करके, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, c बटा ए। अब देखिए c यहाँ पे कितना है, -5 बटा ए है 1, यानी क्या हो गया -5। अब c किसका गुणांक है, तो x का, तो लिखेंगे x का गुणांक और बटा ए मतलब एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। इसके बाद आता है गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका सूत्र होता है माइनस डी बटा ए, माइनस डी यानी कि -6 बटा 1 यानी -6। अब डी क्या है, तो देखिए अचर राशि है, तो लिखेंगे माइनस अचर पद बटा ए किसका गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक है, तो क्या आएगा एक्स क्यू का गुणांक। अब जब तीनों निकल गया तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यापन पूरी हुई। और इस प्रकार से ये सवाल हमारा बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हमारे सवाल बताने के तरीके में किसी भी प्रकार की कमी है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके। इसके साथ ही अगर आपका किसी भी सवाल में डाउट हो, आपके जो भी चैप्टर का सवाल हो, अगर आप किसी बुक से हल कर रहे हो या कहीं से भी आप सवाल लाके बहुपद के जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है क्या है, शून्यकों का सत्यापन, शून्य ज्ञात करना, शून्य सिद्ध करना, इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। हम उसके लिए आपके लिए सज्ज हैं, आपके जितने भी सवाल होंगे सारे का जवाब देने के लिए। धन्यवाद।